जितने भी बुज़ुर्ग बैठे इनसे छोटे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पिता जो हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। बच्चों को ऐसा इनको यहाँ नहीं भेजना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे अपने घर खुश हैं, हम लोग यहाँ खुश हैं। सब इकट्ठे रहते हैं, इस वजह से अकेलापन महसूस नहीं होता। सही खाने को मिल रहा है, एक से एक पहनने को मिल रहा है, एक से सब कुछ है। यहाँ रह रहे हैं जैसे फैमिली है। पसंद तो कर ही रहा है, हम लोग भी अपनी तरफ से समय समय पर आकर के इनके साथ टाइम स्पेंड करके इनकी खुशियों को और बढ़ाएं। आज वो कहते हैं ना, अपना परिवार तो सब खुशियाँ बांटता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए खुशियाँ बांटो तो सबसे बड़ी बात होती है। राम राम भाई सबको, मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज हैं भाई सेक्टर 12 के सामुदायिक केंद्र के अंदर। यहाँ पे ट्राई सिटी जो जाट महासभा है उनके द्वारा हमारे जो वृद्ध यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ दीपावली मिलन का एक प्रोग्राम है। आप यहाँ देखेंगे कि देखो जाट महासभा ट्राई सिटी पंचकुला की आज छोटी दीपावली है। सबसे पहले तो भाई छोटी दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सेक्टर 12 पंचकुला सामुदायिक केंद्र, जिसको ओल्ड एज होम के तौर पर डेवलप किया गया है। यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं उनको मिठाइयाँ वगैरह वितरित करने के लिए ये ट्राई सिटी जाट महासभा के सदस्य आए हैं। आप देखेंगे कि सामने देखिए हमारे बुजुर्गों के लिए फल फ्रूट, मिठाइयाँ और बिस्कुट्स वगैरह भी लाए हैं डॉक्टर साहब और उनकी टीम। ये ज़रूरी भी है कि हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं वो अकेला महसूस न करें। अगर हमारे हिंदू त्योहारों में देखा जाए तो दीपावली एक सबसे बड़ा पर्व होता है और उसमें हर एक आदमी ये चाहता है कि वो अपने घर पर रहे, अपनों के नज़दीक रहे, और वही अपनापन महसूस करवाने के लिए ये ट्राई सिटी जाट महासभा की तरफ से एक प्रयास। आप इधर देखेंगे कि बहुत सारे स्वयंसेवी यहाँ पे दीपावली के अवसर पर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे मिलने के लिए और उनको मिठाइयाँ वगैरह देने के लिए आए हुए हैं, ताकि उनको अकेलापन न महसूस हो, उनको ऐसा ना लगे कि हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, हमारा कोई नहीं है। ये अपने जाट महासभा से डॉक्टर सांगवान साहब और ट्राई सिटी जाट महासभा के अन्य सदस्य। ये आप देखेंगे कि ट्राई सिटी जाट महासभा की तरफ से हमारे बुजुर्गों को मिठाई वितरित करते हुए ये अपने जाट महासभा से मैडम सुनीता नैन और साथ में डॉक्टर साहब हमारी वृद्ध मातृशक्ति है जो यहाँ रह रही है। उनके साथ दीपावली के इस शुभ पर्व पर स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं वो हमारे इन बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाने के लिए आई हुई हैं। ये एक इंसानियत भी है। यहाँ मैंने काफ़ी अपने वृद्धों से बात की तो तकरीबन सभी ने यही बताया कि वो अपनी इच्छा से यहाँ पे रह रहे हैं। बच्चों के पास समय का अभाव हो
या कुछ मजबूरियां हों आपस में, लेकिन यहाँ ये सभी अपनी मर्जी से रह रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि पूरी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं, बेड है, दवाइयाँ हैं, और रहने के लिए एक स्वच्छ वातावरण। बच्चे मिलने के लिए आते हैं आपसे कभी? हाँ जी, मिलने के लिए आ जाते हैं। हाँ, मिलने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। यहाँ आप अकेलापन महसूस नहीं करते? हम सब इकट्ठे रहते हैं, इस वजह से अकेलापन महसूस नहीं होता। यहाँ पे रह के बच्चों की याद नहीं आती है? बच्चा ये मिले वो भी सब आए, ठीक है। मैं अपना मर्जी तो इधर आया, ठीक है। सब किस ठीक है, ठीक है, ठीक मिलता, ठीक है। बहुत मिले, बहुत। मैं बच्चों की याद नहीं आती है? बच्चे आते हैं जी, बीमार होते हैं, लेके जाते हैं अस्पताल, सब कुछ है। ऐसी बात नहीं, यहाँ हम अपने आप ही आए थे, चाहे कुछ भी हो। देखो भाई साहब जी, थोड़ा बहुत तो सबके घरों में होता है, तो ठीक है, लेकिन आते हैं, बीमार हो जाते हैं, रात व रात हो, जब लेके जाते हैं अस्पताल। अल्केमिस्ट में इलाज चल रहा था। अब मेरे बेटे की 3 महीने हुए हैं तो डेथ हो गई है। एक बेटा एक बेटी। जो कहें कि तंगी है, तंगी नहीं है, सब है। एक से एक खाने को मिल रहा है, एक से एक पहनने को मिल रहा है, एक से सब कुछ है। यहाँ रह रहे हैं जैसे फैमिली है अपने। वर्ध माता जी, आपका नाम जी? मेरा नाम कमलेश है। यहाँ पे जो रह रहे हो आप, ठीक से सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल पूरी मिल रही हैं जी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब चीज़ है। खाना पीना, दवाई, कपड़ा, सब कुछ मिलता है। देखभाल भी अच्छी हो रही है। हाँ, यहाँ पे रह के अपने बच्चों की याद नहीं आती? आती है, आते हैं बच्चे, मिलते हैं, चलते हैं। ऐसी हम लोग बच्चे अपने घर खुश हैं, हम लोग यहाँ खुश हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि बच्चों के साथ न रह करके यहाँ रहना पड़ रहा है? नहीं जी, ना है कि बच्चे जवान हो गए ने, अपने अपने ठिकाने, नौकरियां ले, नौकरियां चले गए, तो घर में मैं क्या कल ही मैं क्या करूँ। तो अब तो देखो कह रहे हैं कि हमने नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आज छोटी दीपावली का पर्व है और ऐसे के अंदर हर इंसान ये कोशिश करता है दीपावली के पर्व अपने को नज़दीक रहे, और मेरे ख्याल से एक वही प्रयास लेकर के आप यहाँ पे इस वृद्धाश्रम के अंदर आए हैं। बिल्कुल सही बात है धनखड़ साहब, आप यहाँ आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का तो मैं बहुत ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके चैनल का मैं फ़ैन भी हूँ। आपकी कवरेज देख के इतना मुझे खुशी होती है कि आप बिल्कुल धरातल से जुड़े इंसान हो, और सभी खबरों को बड़े फेयर ढंग से दिखाते हो आप लोग। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया जाट सभा ट्राई सिटी की तरफ से कि दिवाली का ये पावन त्यौहार है अपने बुज़ुर्गों के साथ मनाया जाए, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इन सब के लिए अपनी तरफ से जितना भी बन सका, मिठाई हैं, फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, वो हम लोग इनके साथ इनका मुंह मीठा करवा के अपने आप को ये समझेंगे कि भाई हमने हमारे बुज़ुर्गों के साथ का आशीर्वाद प्राप्त किया, और अपने आप को धन्य समझेंगे। जितने भी बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये हम इनसे छोटे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें दिवाली के इस शुभ अवसर पर। और इनका आशीर्वाद बना रहे ज़िंदगी में, और क्या चाहिए बुज़ुर्गों का, है ना। यही हमारे सब कुछ हैं, यही हमारे आदरणीय हैं, यही हमें इस धरती पे लाए हैं। तो मैं तो सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी इंसान अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने घर में जहाँ भी बुज़ुर्ग हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उनका मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। जो आज के समाज में ये कमी महसूस हो रही है कि लोग बुज़ुर्गों का इतना मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, सभी ने बुज़ुर्गों का मान सम्मान तहे दिल से करना चाहिए। मैं प्रोफेसर जयदेव आज दीपावली के अवसर पर
इस आश्रम में वृद्ध माता पिता जो हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। और ये हमारे यहाँ पितृयज का जो विधान है वो भी यही कहता है कि जीवित माता पिता या वृद्ध लोग जो हो गए उनकी भी समय समय पर सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। ओम धन्यवाद। सुधा मंजीत सिंह, पंचकूले से 21 सेक्टर से। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके बुजुर्गों को देख के। वैसे तो ये बच्चों को ऐसा इनको यहाँ नहीं भेजना चाहिए, मेरे हिसाब से माँ बाप को घर पे ही रखना चाहिए। ये बहुत पूजनीय हैं, बहुत पूजनीय हैं। इनके हमको चरण धो के पीने चाहिए। वैसे तो कृपा का ये होनी चाहिए सब बंदों की, पर आजकल कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो माँ बाप को नहीं अपने घर रख सकते। वो मेरे को दुख है, मैं और कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू। मैं सुनीता नैन पंचकुला से हूँ और एज डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुई हूँ। जाट सभा की मैं मेंबर हूँ और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम अपने बड़ों का आज आशीर्वाद लेने के लिए इन लोगों के साथ जुड़े हैं। और इन लोगों के साथ वो कहते हैं ना, अपना परिवार तो सब खुशियाँ बांटता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए खुशियाँ बांटो तो सबसे बड़ी बात होती है। तो हम अपनी खुशियाँ आज दिवाली के तौर पे इन अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करने के लिए आए हैं। मैं शारदा कटपालिया, प्रेसिडेंट पंचकुला लेडीज़ क्लब। हम लोग बहुत सालों से, अराउंड 13-14 सालों से यहाँ पे आते रहते हैं और अपने क्लब की एनिवर्सरी भी कई बार हम इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जो इनकी मेन डिमांड होती है कि खाना पीना इनको यहाँ मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ अच्छा, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कुछ लोग आकर के इनके साथ टाइम स्पेंड करें, गाना गाएँ, डांस करें, इनका हाल चाल पूछें, ताकि इनको किसी भी तरह का अकेलापन ना लगे। और ये लोग शायद कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ भेज देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। तो हमें लगता है कि प्रशासन तो कर ही रहा है, हम लोग भी अपनी तरफ से समय समय पर आकर के इनके साथ टाइम स्पेंड करके इनकी खुशियों को और बढ़ाएं। और त्यौहार पे इनको सूना सूना सा लगता है क्योंकि घर नहीं होता है, घर के लोग नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग आकर के इनका वो सूनापन दूर करते हैं। और आगे भी हम लोग अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, क्रिसमस से पहले भी आएंगे और लोहड़ी पे भी आएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि आज के समय पर दीपावली ऐसी हो गई है कि अपने से बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए लोग मिठाई का डिब्बा या गिफ्ट लेकर के जाते हैं ताकि वो उनसे कोई अपना काम निकलवा सकें। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ट्राई सिटी जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं सांगवान साहब हैं और उनकी टीम है, वो निस्वार्थ भाव से हमारे बुजुर्गों के साथ दीपावली मिलन के लिए वो देखिए किस देखिए बाहर से आई हुई कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा वृद्धाश्रम में रह रहे हमारे बुजुर्गों का जन्मदिन भी मनाया गया। जन्मदिन मीन्स इस माह में जिनका जन्मदिन पड़ता है उन सभी का जन्मदिन भी मनाया गया। वृद्धाश्रम में रह रहे हमारे बुजुर्ग अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें, उनको लगे कि उनके साथ उनके बच्चे बेशक से ना हो, लेकिन उनके अपने उनके साथ में हैं। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 12 पंचकुला के सामुदायिक केंद्र से, जिसको कि फ़िलहाल वृद्धाश्रम के रूप में तब्दील किया गया है।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और लिंक को शेयर करना और होस्ट कहता भाई चैनल को सब्सक्राइब करना।